हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज का टॉपिक हमने लिया है लिंग के विभिन्न आकार। इनके बारे में हम लोग आज बात करना चाहेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले भी कई एपिसोड इसमें किए थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे डायरेक्टली फ़ोन नंबर पर, ईमेल आईडी पर बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत फेमस वीडियोज़ है आजकल के हमारे, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस दर्शकों का है, आप सभी का है। तो चलिए बात करते हैं। आज हम लिंग के विभिन्न आकार के बारे में बात करेंगे। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग वीडियो बनाएं अच्छे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है लिंग के विभिन्न आकार। तो सबसे पहले थिक गर्द वाले लिंग होते हैं, तो ये क्या होता है? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लिंग के क्या विभिन्न आकार है, योनि के विभिन्न आकार क्या है, ब्रेस्ट के विभिन्न आकार क्या है, एक साइंटिफिक एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर इसके साथ ही आज मना है। भाई, लिंग के 21 टाइप से प्रकार है, आकार है, उसका शेप और उसकी लेंथ और उसकी गर्द को अपन मेजरमेंट लेके या उसका प्रमाण लेके हम उसने बनाया है। थिक गर्द पेनिस क्या होते हैं? देखो, ये डिस्कशन इसलिए करना है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन न हो और नॉर्मल किसे कहे और एबनॉर्मल किसे कहे। क्या रहता है थिक गर्द में? ओवरऑल सर्कमफ्रेंस जो है 3.5 या 4 इंच तक का सर्कमफ्रेंस इरेक्शन के बाद नॉर्मल है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में जो है, जो रोबस्ट है, बिल्ड अच्छे, हाइट अच्छे, वो केसेस में गर्थ बहुत बार काफ़ी थिक रहती है और पेनिस थोड़ा शॉर्टर रहता है। तो जो बेस में भी काफ़ी ब्रॉड है और सामने टिप में भी ब्रॉड है और यूनिफॉर्म फॉर्म में कंप्लीटली बिग पेनिस जो रहता है, उसे थिक पेनिसेस कहते हैं और वो भी नॉर्मल होता है। सर, इस पेनिसिस से जो हमारे फीमेल पार्टनर है, करेक्ट, उन्हें कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर उसके लिए क्या करें? ऑफ कोर्स जी, प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलता हूँ। अभी नई नई शादी हुई है और जब पार्टनर देखता है भाई इतना इसका बड़ा लिंग इरेक्शन के बाद है, तो मुझे कुछ दर्द या इंजरी तो नहीं होगी। ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में केयर क्यों लेनी है? क्योंकि जब वो बार वहाँ पे ह्यूमन रप्चर नहीं होता है, उस वक्त पेनिट्रेशन डिफिकल्ट जाता है। वहाँ पे फोर्सफुल पेनिट्रेशन करोगे तो वहाँ पे रप्चर होने के चांसेस रहते हैं ह्यूमन के, या बहुत बार वहाँ पे ब्लीडिंग के भी चांसेस रहते। तो ऐसे केसेस में क्या करना है? पहले पार्टनर को समझाना है कि भाई इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसे अच्छी तरह से लुब्रिकेंट, कौन सा लुब्रिकेंट है यहाँ पे, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आप लेके स्लोली थर्स्टिंग करोगे तो ऐसे केसेस में समझो मिशनरी पोजीशन रहेगी तो थोड़ा वल्वा भी रिलैक्स रहता है और नॉर्मल मेथड से एक्ट यहाँ पे हो जाता है। कोई इंजरी या कोई क्रैक या यहाँ पे कोई कट होने बगैर हम उसे कर सकते हैं और पेन भी उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। सर, हमारे कुछ दर्शक है वो भी आपसे सवाल करना चाहते हैं। नरेश जी है भोपाल से, उनका सवाल है। नरेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। खतना करने से सेक्स पावर बढ़ती है क्या? जानकारी दीजिए। अच्छा ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। राइट भाई, डिस्कशन चलता है वहाँ पे कट्टे का डिस्कशन बोलता हूँ आपके। मैंने उसको पूरा कट कर दिया बोले और उसकी वजह से मेरा इतनी पावर चल रही भारी एकदम, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तुम इमेजिन करो
नेचर ने जो चीज़ काम की नहीं है वो क्यों बनाई होती। यहाँ पे ये बहुत डेलिकेट पार्ट है सामने का ग्लास, शायद उसको इवन कपड़ा भी टच हो गया तो वहाँ पे इरिटेशन हो जाता है, और समझो उसको हम पूरा का पूरा निकाल देंगे, क्या होगा वहाँ पे भाई, उसके अंदर सेंसर रहते हैं, उसके अंदर नर्व पॉइंट रहते हैं, और जो आगे पीछे करने के बाद जो लुब्रिकेशन होता है, जो फ्रिक्शन होता है ग्लास का, उससे एक्साइटेशन आता है, और जब एक कोरोना के पीछे यानी जो रिंग के पीछे जाके बैठेगी ना स्किन, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है शीघ्र पतन होने नहीं देता। तो क्या क्या फ़ायदे हो गए, प्रोटेक्शन आ रहा है, इरिटेशन नहीं हो रहा है, सेंसेशन अच्छा प्रिजर्व हो रहा है, उसके नर्व्स कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, और पीछे जाके रिंग मर रही। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये नेचुरल स्किन रहने से इवन आपका स्टेमिना काफ़ी अच्छा बढ़ता है, और स्किन निकल जाने के बाद वो रफ होता है, सेंसेशन जाते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन में उसे कट करने की ज़रूरत पड़ी भी तो पार्शियल सर्कमशिशन करके ये सेंसेशन हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। सर और एक टाइप है जिसे हम स्किनी पेनिसिस कहते हैं, हाँ, correct। तो ये स्किनी पेनिसिस क्या होते हैं? इससे पूरा उल्टा आ गया जी। स्किनी, उसके नाम में ही आ रहा है कि एकदम पतला, उसका पतला पेनिस है, गर्थ एकदम हमेशा से छोटे, हार्डली इरेक्शन के बाद भी 2 इंच से कम है, लंबा तो है ही लेकिन पतला है। तो क्या हो रहा है, ऐसे लॉन्ग पेनिस और छोटे गर्थ वाला, यानी टिप को भी छोटा है, पीछे भी छोटा है, ऐसे पेनिस को कहते हैं स्किनी पेनिस, और ये स्किनी पेनिस भी नॉर्मल होता है। बिल्कुल। और इस स्किनी पेनिसिस अगर किसी का हो या। तो सेक्स पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस पोजीशन में एक्टिविटी करनी चाहिए, इसके बारे में क्या बताएं? अरे यहाँ पे सेक्स एजुकेशन काम में आता है। बिल्कुल। यानी सेक्स एजुकेशन मतलब एक्ट कैसे करना सिखाना नहीं, तो वो एक्ट सबको आता है। साइंटिफिक मेथड से क्या कहाँ पे करना नहीं है और क्या करना है। भाई अभी इमेजिन करो, इतना पतला पेनिस इरेक्शन के बाद भी होगा तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना, अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, तो कैसे वहाँ पे ऑर्गेजम होगा। तो क्या ऑप्शन है इसको, यहाँ पे जब पोजीशन लेते हैं स्पून पोजीशन, या जब थाइज क्लोज करते हैं, थाइज क्लोज करने से वहाँ की जो वल्वा है उसका डिस्टेंस कम होता है। और ऐसे केस में जब थर्स्टिंग करोगे तो स्किनी या पतला पेनिस भी होगा, तो वहाँ पे जी पॉइंट को फ्रिक्शन करेगा और सामने वाले को ऑर्गेजम देगा या एंजॉयमेंट दे सकता है। बिल्कुल। हमारी फीमेल ऑडियंस भी है, of course, वो भी सवाल welcome। करना चाहते हैं। Yeah। तबस्सुम जी है उस्मानाबाद से, उनका सवाल है। तबस्सुम जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते सर। बोलिए। बोलो। सर हाइपोस्पेडियस से लिंग टेढ़ा हो तो सेक्स में कोई दिक्कत आती है क्या? कंजेनिटल एनोमली, बिल्कुल। यानी इनका बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। क्या क्या रहते हैं कंजेनिटल एनोमली? भाई पेनिस शॉर्ट है, वेब पेनिस यानी उसको नीचे पर्दा बन गया है। हाइपोस्पेडियस यानी लिंग का जो टिप है वो पीछे हुआ है, टेढ़ा हुआ है, और नीचे से उसको होल है, यूरिन सामने से नहीं आती, पीछे से आ रही है। तो ऐसे केस में डेफिनेटली इरेक्शन होगा कि लिंग टेढ़ा होता है, एक्टिविटी नहीं होती, तो इसे हम जल्दी ही ऑपरेट करेंगे। कितना जल्दी ये भी लोगों को पता नहीं है। 1 साल के अंदर इसको ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, और ऑपरेट करने के बाद ना कोई डेविएशन होता है, या इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है, या सेक्सुअल ऑर्गेजम और एक्टिविटी और इजैकुलेशन भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट जिसको एक्सपीरियंस है वही इसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल सर। और एक टाइप कहा जाता है Sure। जिसे हम सर्कमसाइज्ड पेनिस कहते हैं, तो correct। ये क्या होता है? डेफिनेटली देखो, इसके ऊपर एक स्टडी हुई है प्रशांत जी, पूरे वर्ल्ड में समझो हम देखेंगे कि कितने टाइप से। भाई नियर अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न रीजन में जाओगे तो 90% लोगों का सर्कमसिजन किया है, और इधर साइड जो एशियन है यहाँ पे प्रिजर्व करते हैं उसे। तो जो केस में सर्कमसिजन करके रिलीजियस हो या कोई मेडिकल कॉज हो, वो स्किन ही निकाल देते हैं, और जो बेयर पेनिस रहता है उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिसेस, और वो भी नॉर्मल होते हैं। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। अभी सर्कमसाइज पेनिस के बारे में Yes, आपने बताया, correct। तो ये सर्कमसाइज पेनिस और शीघ्र पतन, या इसका कोई रिलेशन है क्या? वेरी नाइस क्वेश्चन जी। देखो, नेचुरली ये जो स्किन बनाई है वहाँ पे ग्लांस को प्रोटेक्शन देने के लिए उसके अंदर सेंसर यानी नर्व्स है, और जब ये स्किन रोल होके पीछे जाती है तो कांटेक्ट होके कोरोना यानी वो रिंग के पीछे ऐसा रिंग बनाती है, और जो क्या करती है, इजैकुलेशन आपका जो है डिले करती है 15-20 मिनट के लिए। भाई फोर प्ले हो, एक्चुअल प्ले हो, उसमें ये काम करती है। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, साइंटिफिक मेथड से इंफॉर्मेशन लेके
पार्शियल सर्कमसिजन करोगे तो यही बेनिफिट आपको मिलता है। सर्कमसिजन करने का जो आपको यहाँ पे जो रूढ़ी हो या आपको उसका जो बेनिफिट मिला है वो भी यहाँ पे मिल रहा है और आपका शीघ्र पतन भी कंट्रोल में आ रहा है। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर हैंड्स में ही ये सर्जरी करोगे, सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से ही इसकी ट्रीटमेंट लोगे तो आपको काफ़ी इच्छित अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। sure. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक डॉक्टर साहब की वेबसाइट है www.andrologistvijaydahifale.com। इस वेबसाइट पर आप जाइए और वहाँ पे आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप कहीं पे भी हो महाराष्ट्र में, आपके नियर बाय जो भी सेंटर है डॉक्टर साहब का, वहाँ पे आप जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नवी मुंबई में मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर में, यहाँ पे डॉक्टर साहब की नई ओपीडी शुरू हो गई है। तो नई मुंबई के जो लोग हैं, वाशी हो या बेलापुर हो, पनवेल हो और यहाँ के एरिया के जो लोग हैं, आप डॉक्टर साहब से वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। विदर्भ नागपुर में डॉक्टर साहब का नया सेंटर ओपन होने जा रहा है, जो विदर्भ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही थी विदर्भ के लोगों की कि यहाँ पे आप आइए। तो डॉक्टर साहब अभी नागपुर में अवेलेबल होंगे, आप वहीं पे जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।